फ्रेंड्स, कैसे हैं? होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फाइनली सुबह के बज रहे हैं 6 एंड यहाँ पे मेरी मॉर्निंग स्टार्ट हो गई। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें। तो फाइनली एज यूजुअल मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी जो मॉर्निंग है वो हमेशा शुरुआत करनी चाहिए तो एक अच्छे वाइब्स के साथ करनी चाहिए, एक अच्छे फील के साथ करनी चाहिए, जिससे कि जो आपका पूरा दिन है बहुत एनर्जेटिक एंड बहुत स्ट्रेंथफुल हो। एंड यहाँ पे मैंने जो स्टार्ट किया था, यहाँ पे मैंने गर्म पानी किया, देन उसके बाद मैंने अपनी मॉर्निंग स्टार्ट की। एक्चुअली क्या ही होता है ना कि हम हाउस वाइफ के पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम अपने ऊपर ध्यान दे पाएँ, लेकिन हम जितना भी हमें जो टाइम मिलता है ना उसमें हम अगर हम अपने ऊपर फोकस करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। एंड वैसे भी क्या कहते हैं, घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखते देखते कहीं ना कहीं हम अपने आप को छोड़ देते हैं या अपने आप को कहीं ना कहीं हम साइड में रख देते हैं। तो ये चीज़ बहुत हो जाती है गलत, जिससे कि हमारा जो हेल्थ इश्यूज़ है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अपने ऊपर भी उतना ही फोकस करना है जितना कि आप दूसरों के और अपनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे करती हैं। देन यहाँ पे मैं आ गई थी बाहर बालकनी में, क्योंकि मुझे अंदर हो रहा था थोड़ा सफोकेशन, क्योंकि आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि हर एक चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा अजीब सी होने लग जाती है। देन यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेशर फील हो रहा था एंड उसके बाद एक बाहर का जो इन्वायरमेंट होता है ना उसमें एक अलग सी वाइब्स होती हैं, एक अलग सा ही एक फील होता है। तो हमेशा 5, 10, 20 मिनट्स आपके पास अगर बालकनी है तो आप बालकनी में स्पेंड करें, अगर आपके पास छत है तो छत पर स्पेंड करें, एंड अगर कुछ भी नहीं है तो आप पार्क में जा करके नियर बाय आप स्पेंड कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे मेरा पानी भी फिनिश हो गया था। देन उसके बाद मैं आ गई थी अपने स्टडी पे, क्योंकि एज यूजुअल अभी मेरी बेबी सो रही थी एंड जब वो सो रही होती है तो थोड़ा सा टाइम मिल जाता है तो उसमें अपनी चीज़ें कर लेते हैं, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाता है छोटे बच्चे के साथ चीज़ों को बैलेंस करना, हैंडल करना। एंड स्पेशली पढ़ाई तो इट मे बी डिफ़िकल्ट बट मे नॉट बी, क्योंकि अगर आपने सोच रखा है तो आप करेंगे, अगर आपने नहीं सोचा, अगर आप बहाने बनाएंगे तो नहीं होगा। दो चीज़ें होती हैं हमेशा इंसान की लाइफ में। एंड यहाँ पे क्या ही होता है ना कि या तो हम अपने बहानों से जीत जाते हैं या फिर हम बहानों में फंस जाते हैं। तो डिसाइड आपको करना है कि आपको क्या करना क्या है। आप अपने बहानों से आपको जीतना है या आपको उसमें फंसना है, क्योंकि सिचुएशंस हमेशा दो ही होती हैं। जब भी हम किसी भी वे में जाते हैं, किसी भी पैथ पे चलते हैं ना, तो हमेशा हमें चूज़ वन का ही ऑप्शन मिलता है। कभी भी हम दो रास्तों पे नहीं चल सकते। हमेशा तो डिसाइड हमारा होता है, डिसीजन हमारा होता है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, लेकिन डिसीजन जो होता है वो हमारा होता है एंड वो चीज़ हमें खुद डिसाइड करनी होती है। तो बस ऐसा ही होता है कि अगर हम अपने बहानों को और अपनी प्रॉब्लम्स को, सारी चीज़ों को अगर यही कहते हैं कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं, अगर हम अपने आप को डिमोटिवेट कंटिन्यू करते रहेंगे ना तो ये हमारी खुद का फॉल्ट है। अगर हम अपने आप को मोटिवेट करेंगे, क्यों नहीं मिलेगा मुझे टाइम, मैं टाइम निकालूंगी, आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट कुछ तो मिलेगा, मैं उसे अपने लिए यूज़ करूँगी, मैं उसे अपने ऊपर यूटिलाइज़ करूँगी। उस टाइम में 20 मिनट में या 25 मिनट में 30 मिनट में मैं अपने ऊपर काम करूँगी, जिससे ये क्या ही होगा कि बेशक आप उस लेवल का 100% नहीं दे पाएंगी, बट स्टिल आप अपने लिए कुछ वक्त निकाल रहे हैं, कुछ टाइम निकाल रहे हैं। इससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि जो हमारा जो डिमोटिवेशन है ना, वो हमारा कभी डिमोटिवेशन हमारे ऊपर, हमारी पर्सनैलिटी पे हावी नहीं होगा, जो कि बहुत नेगेटिव इफेक्ट होता है। हमेशा अपना एक पर्सनैलिटी होती है ना, वो एक मोटिवेशनल फॉर्म में होनी चाहिए एंड परफेक्ट होनी चाहिए। फाइनली यहाँ मेरी बेबी जग चुकी थी एंड मैं भी टेक बात कर चुकी थी एंड यहाँ पे अब मुझे उसके लिए उसको कुछ खिलाना था, जैसे कि एट द स्टार्टिंग जब भी बेबी को नहलाती हूँ देन उसके बाद उसको कुछ ना कुछ खाना होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगती है। एज यूजुअल हम बड़ों को भी लगती है, तो वो तो बच्चे हैं तो उनको तो लगेगी, ये तो जाहिर सी बात है। एंड यहाँ पे बट ना क्या है, बच्चे बहुत टाइम ले लेते हैं, मतलब इतना टाइम ले लेते हैं ना कि कुछ चीज़ें बस थोड़ी बहुत खिलाने के चक्कर में ना आधा घंटा 1 घंटा मेरा ईजिली चला जाता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, 4 जगहों पे बैठ करके तो बेबी खाती है फूड, बड़ी मुश्किल से खाती है। एंड मेरा